जी, सबसे पहले तो आप जो भी हैं प्रेस के जो टीम है, मैं उनका धन्यवाद करूंगा बहुत। और मेरा नाम रुद्राम, मैं जो पिछली जो थी अपनी जो काम कर रही थी टीम, उसमें भी मैं उप प्रधान था, जिसका ये दिखाना भाई ज़रा इधर, ये सबूत है। ये मैं उसमें उप प्रधान हूँ। ये देखो यहाँ लिखा हुआ संस्था है जी ये संस्था जो है भवन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये है हरियाणा वाल्मीकि महासभा और इनका हेड ऑफिस है कुरुक्षेत्रा वाल्मीकि आश्रम में, और कैंप ऑफिस है इनका सेक्टर 12A पंचकुला। इसका इस भवन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सेवा कर रहे थे, वहाँ मैं भी सेवा कर रहा था उप प्रधान के तौर पे, और सूदन जी प्रधान के तौर पे सेवा कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ इस दौरान, इनका जो काम करने का तरीका था, हमारी जो समाज के जो लोग हैं, सूदन का जो काम करने का तरीका उनको रास नहीं आया और उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। आगे क्या होता, फिर मेरे को इन्होंने जो नई जो हमारी भवन की जो ये वाल्मीकि भवन एंड छात्रावास है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 4184/2022। इसमें मेरे को हमारे जो समाज के लोग हैं जो यहाँ स्थानीय हैं, उन्होंने मुझे मेरे में कुछ लगा होगा, मुझे तो बल्कि इन्होंने बाद में सूचना दी भी आपको प्रधान नियुक्त कर दिया। ये देखो ये लिखा हुआ है प्रधान रुद्राम सिंह। ये जो मेरे को इन्होंने चुना है तो ये समाज के लोगों ने चुना है, और उनको नकार दिया है तो समाज ने नकारा है। क्लोज दिखा दो आप इसके। और दिखाओ इसको। ये हमारे पास सूट है, उसके साथ हमारे पास 90 आदमियों की ये सूची है, जिनको हमने हर गांव हमने कोई छोड़ा नहीं या कोई जोन नहीं छोड़ा, सबको बराबर साथ लेके हम चले हैं। और आगे इसमें काम करके दिखाएंगे, लोग अपने आप समझ जाएंगे जो पिछली जो टीम थी और इसमें क्या फर्क है। हम काम करने के लिए आए हैं और काम करने चाहते हैं। ये हमारी कार्यकारिणी है। हाँ जी, ये हमारी कार्य है। तो एक अच्छी टीम का गठन किया गया विधिवत रूप से। ये नहीं, ये तो आश्रम से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं ना। ये तो उनके आरोप हैं जी, जिस दिन ये आपने कार्यकारिणी बनाई तो पोस्टर उनके फाड़े गए जैसे। हाँ, पोस्टर वाली बात सुनो। ये जो जिस दिन मीटिंग थी पुलिस की मौजूदगी में, जो हमारा आईओ था राजकुमार जी सिटी थाना से, वो भी बैठे थे। मैंने उनका एक एक सबूत के साथ सारे जितने भी आरोप लगाए गए थे उनका जवाब दिया गया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ताला तोड़ दिया। मैं ये कहने लगा भाई मैं वो ताला तो तोड़ा नहीं है, मेरे पास चाबी थी, मैं यहाँ पदाधिकारी था। सूदन का तो चोर है तो मैं कहा ये तो चोर हूँ तो फिर ये साइन क्यों करे थे, चोर के लिए अथराइज क्यों किया था मेरे को। सूदन बोला तो चोर है। तो मेरे पास चाबी थी, 3 चाबियाँ थी उसकी, एक मेरे पास थी, सूदन के पास, एक ऐसी हमारा सत्यवान उसके पास। तो वो निराधार हमने बताया उसको भाई ये जो ताले नहीं तोड़ेंगे। फिर वो ताले आज भी सेफ है। मैंने कहा उनको अगर कोई दिखाए मैं यहाँ आपको ला के रख देता हूँ, उस पर खरोंच भी नहीं है, तो टूट के कैसे बिना खरोंच के। हमारे पास ताली थी उसकी। ये हाँ, वो भी आ रहे उसी बात पे। एक आरोप ये था कि पोस्टर फाड़े। पोस्टर जो थे वो थे ये अपनी रैली के, और हमने लगाने थे हमारे भवन के, तो उनको हटा के हमने ये नए जो पोस्टर लगाए हमने बनवाए थे, वो आज भी लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं भवन में। तो उनको हटाया, फाड़ा नहीं, हटा के आज भी वो जो के तो रखे हैं। मैंने कहा था आईओ के सामने अगर आपको चाहिए ना सबूत के तौर पे, वो यूं के बिना फाड़े यहाँ ला के मैं एक रख दूंगा। तो वो भी झूठी हो गई फाड़ने वाली। तीसरी बात, उन्होंने कहा भाई 2 लाख रुपए जाते जाते मैंने बैग में रख रखे थे, वो जो है उठा के ले गई। यानी हमारी जो टीम थी सारी, जिस दौरान ये झगड़ा हुआ बता रहे हैं वो। हाँ, पहले जो पंचायत पहले दिन हमने कहा भाई अगर 2 लाख रुपए यहाँ रखे थे, चाबी 3 आदमियों के पास है, कोई रखेगा ऐसे पैसे जिसकी चाबी ही 3 लोगों के पास है। और एक तो सार्वजनिक रखी रहती है वहाँ, कोई भी आओ खोल लो, कौन पैसे रखेगा वहाँ। दूसरी बात, देनदारियाँ इतनी हैं उसकी जो भवन की हैं, 2-2.5 लाख रुपए। मैं एक नाम लेना चाहूँगा एक फर्म का, शक्ति भट्टा है, उसके देने हैं पैसे, वहाँ रखने के लिए पैसे हैं। शक्ति भट्टे वाले को पैसे क्यों नहीं पेमेंट की जब वो मांग रहे हैं। मिट्टी वाला है, मिट्टी वाले के हैं, हार्डवेयर वाले के हैं, तो कई लोगों के पैसे दे रहे हैं। 2-2.5 लाख रुपए मेरे पास है, उसका रिकॉर्ड है। तो ये सारी बातें झूठी होगी। वो फिर
खींच गया उस बात से, क्योंकि झूठा पड़ गया वो। यही आरोप लगाए थे उसने, पोस्टर फाड़े, ताला तोड़ दिया, कब्जा कर लिया। कब्जा कुछ और चीज़ है। हम विधिवत रूप से गए हैं, हमारा राइट बनता, हमने इसको रजिस्टर कराया है। ये जो चीज़ है ये ना कब्जा दो। 52 इनका कुरुक्षेत्र और पंचकुला में बैठे हैं, नरवाना में कब्जा करके, और 70 किलोमीटर से आके। ये तो स्थानीय लोग हैं। प्रधान को लेकर भी ये बात हुई है कि वो कह रहा था कि मैं प्रधान बनूंगा इस संस्था में। हाँ, प्रधान क्या है, प्रधान एक सेवक होता है, वो सेवक नहीं बनना चाहता। वो तो यूँ कह मेरी चौधर बनी रहे और मेरे पे इसका कब्जा हो जाए। उसको कब्जे की आदत है पुरानी। यहाँ कब्जा कौन होने देगा? समाज के लोग को इतने कमज़ोर नहीं है कि उसको कब्जा करने दे देंगे। जिन लोगों ने इतनी मेहनत से इसको खड़ा किया है, वो ऐसे को गिफ्ट कर देंगे इसको? ऐसा नहीं होने देंगे। तो नई कार्यकारिणी बनी है, उनके कुछ सदस्यों पर मारपीट करने के आरोप लोहे की राड से उन्होंने लगाए, तो क्या कुछ पूरा मामला था? वो सारे बेबुनियाद हैं, बिल्कुल। मैंने पता कर लिया। मैं हालांकि था नहीं, क्योंकि उस मीटिंग के बाद हम चले गए थे इलेक्शन में, और मैं उसकी ज़्यादा जानकारी, ये बैठे हैं बिल्कुल चश्मदीद, आप उनसे ही पूछ ले तो बेहतर रहेगा। सब आरोप झूठे निराधार हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो जब ये बाइट दे रहे थे हॉस्पिटल में लेटे हुए, ऐसे कोनी पे उनका सिर था, और जिस हाथ की वो बता रहे थे उसी हाथ को घुमा रहे थे ऐसे। रोड लगने के बाद कोई हाथ उठता भी नहीं है। ये सब झूठ है उनकी बात। तो क्यों इस प्रकार का वो कर रहे हैं? ये तो हमारे पत्रकार महोदय ने पूछना चाहिए था कि आप रोड कह रहे हैं और उस हाथ को बिल्कुल स्वस्थ तरीके से हिला रहे हैं। तो विधायक जी का भी नाम ले रहे हैं कि उनके गुंडे वो बता विधायक जी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। विधायक जी तो यहाँ थे भी नहीं, चंडीगढ़ थे वो। और सामाजिक आदमियों को, एमसी हैं, ये मेरे साथी हैं, प्रधान जी नंबरदार हैं, साथी और बैठे हैं, सब सामाजिक आदमी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि समाज को बांटने के भी आरोप है उनसे लगाए हैं। वाल्मीकि समाज को बांटने का वो खुद काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ये सब कोई उनका ये मंसूबे सफल नहीं होंगे। तो विधायक को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अगर ये गांव में आए तो इन्हें भगाओ या ऐसे कुत्ते लगाओ। उनके कहने से क्या होता है जी? उनके कहने से कुछ नहीं होगा। कौन सुनता है? तो ये लोगों द्वारा चुने गए विधायक है। ये कोई ऐसे थोड़ी है वैकेंसी निकली थी विधायक की, फार्म भर का बन गया। तो क्या मनसा आप मानते हैं? जैसे पहले आप पर आरोप लगाए, फिर विधायक को भी उन्हीं आरोप पे में लपेट दिया, तो क्या कुछ पूरा क्या मामला हो सकता है? ये ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, इस आदमी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। हम कोई ऐसी असामाजिक बात नहीं कहेंगे जो उन्होंने कही है, फिर उनमें में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। मैं उनकी सभी बातों को झूठी और बेबुनियाद कहता हूँ, खंडन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रदीप वाल्मीकि है। अब ये जो यहाँ नई ट्रस्ट बनी है वाल्मीकि भवन एवं छात्रावास, मैं उसका संयोजक पद पर कार्यरत हूँ। और जो ये सूदन फौजी द्वारा आरोप लगाए गए हैं, वहाँ ताले तोड़े गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब निराधार है, ये सब झूठी बात है, कोई सच्चाई नहीं है इन बातों में। तो उनका एक और कहना है, वो वीडियो में कह रहे हैं कि ये किसी जाति के नहीं, ना वाल्मीकि के, ना समार के, नो, तो क्यों इस प्रकार की ये प्रचार कर रहे हैं? देखिए, ये तो राजनीति के तहत कह रहे हैं। ये राजनीति करने वाले लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सामाजिक आदमी है। वहाँ उस जो वहाँ उन्होंने FIR लॉन्च किया ना थाने में उस दिन, उसमें मेरा भी नाम है, प्रदीप गिल, रमेश MC, सिकंदर MC, अमरजीत बबलू, सतीश जिया का भी नाम है, रामनिवास जिया का भी मैंने उन्होंने जिक्र किया हुआ है। रामनिवास जी तो वहाँ है भी नहीं थे, वो तो चंडीगढ़ थे। ये सब झूठी बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। रामनिवास तो क्या लगता है, ये किसी के इशारे पर करवाई गई है या उनकी कुछ मंशा है राजनीति में आने की? देखो, वो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने लग रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो भी छात्रावास होता है या किसी भी कम्युनिटी का हो, वो देखो एजुकेशन के लिए होता है, बच्चों के पढ़ने के लिए होता है। उन्होंने वहाँ राजनीतिक अखाड़ा बना कर रख दिया है, वहाँ मछलियाँ रखी हुई हैं, वहाँ मछली फार्म बना कर रख दिया। क्या समाज इस बात को स्वीकार करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगा। तभी समाज ने ये फैसला लिया कि उन्होंने भाई इसको इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है, और समाज ने एक इकट्ठा होकर एक नया कमेटी का विस्तार किया है और उसको प्रधान मानने से इनकार कर दिया है। और उसकी जो वाल्मीकि महासभा थी, उसके भी वो 10 मेंबर्स थे, उनमें से 9 चले गए हैं, 9 उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो सिर्फ अकेले रह गए हैं और कुछ नहीं है उनके पास। प्रदीप जी, विधायक के ऊपर आरोप लगाया कि जब से चेयरमैन ही गई है वो बौखला गए हैं, तो ऐसे में क्या सच्चाई है? देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो
विपक्षी नेताओं का काम है, वो तो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक जी आज भी किसी चेयरमैन से कम नहीं है, उनका रुतबा और कद आज बहुत ऊंचा है, ऐसी कोई बात नहीं।